नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बाजार उसी तरीके से एक रेंज के अंदर है, लेकिन हम रोना थोड़ा बाद में कर लेंगे। यार तुम भी रो लेना, हम भी रो लेंगे कि बाजार रेंज के अंदर है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी से भी पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आज बाजार में गैप अप ओपनिंग क्यों हुई। लगातार 7 डेज से हम कंटिन्यू डाउन साइड क्लोज हो रहे थे। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डेली क्लोजिंग की। 7 दिन से लगातार डेली क्लोजिंग निगेटिव थी, लेकिन आज ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक गैप अप देखने को मिला है। तो सबसे पहले समझिएगा कि ये जो गैप अप है ये सेंटीमेंट बेस है। और ये सेंटीमेंट आया कहाँ से? ये सेंटीमेंट आया है यूएसए से। और क्या है ये सेंटीमेंट? ये सेंटीमेंट है कि यूएस ने लंबी अवधि के बॉन्ड्स को डबल कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? बॉन्ड यील्ड्स गिर गए और लोगों का इक्विटी में इंटरेस्ट बढ़ा। अब इस कॉन्टेक्स्ट को समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, इन्वेस्टर चाहता है, यानी बड़ी बनी सिर्फ रिटर्न चाहती है, और बॉन्ड से सिर्फ कुछ भी नहीं होता। तो जब बॉन्ड्स लिमिटेड क्वांटिटी में थे तो वहां पर आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा था। तो स्मार्ट मनी का पैसा कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? इक्विटी में जा रहा है। ये सीधा सा सिंपल सा फंडा है। और दूसरा है आपका क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में थोड़ी सी नरमी देखी गई, जिसकी वजह से बाजार में हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी। लेकिन इस गैप अप ओपनिंग ने पूरा का पूरा सिनारियो चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग किस दिन आई है? आज है थर्सडे, कल होगा फ्राइडे, यानी आपको वीकली क्लोजिंग मिलेगी। एक एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना कि 7 डेज लगातार गिरने के बाद सडनली एक न्यूज आती है, बाजार गैप अप ओपन होता है। कहाँ ओपन होता है? फ्राइडे से एक दिन पहले, वीकली क्लोजिंग से एक दिन पहले। और ये मिलकर एक सिनारियो बनाती हैं। और यही सिनारियो होता है जो आने वाले दिनों में बाजार की क्या चाल है वो एक्सप्लेन करता है। अब आप वीकली क्लोजिंग देखेंगे तो आपको काइंड ऑफ हैमर देखने को मिलेगा। अभी इसका हाई टूटना बाकी है। मैं यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा कि बाजार ऊपर जाएगा। मैं डेटा कैसे रीड करना है, चार्ट कैसे रीड करना है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको वीकली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब डेली चार्ट पे जाते हैं और हम बात करेंगे इन 3 कैंडल्स के पेयर की। आइडियल नहीं है, लेकिन ये आपका है क्या? मॉर्निंग स्टार। अच्छा, मॉर्निंग स्टार क्या होता है? मॉर्निंग स्टार एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसके अंदर फर्स्ट जो कैंडल होती है वो निगेटिव होती है, दूसरी गैप डाउन खुली वो भी निगेटिव है, और तीसरी सडनली ऊपर की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल है 24,300 के ऊपर जिसका लेवल है, ये इसका कंफर्मेशन लेवल है। और इसी का लो आपका स्टॉप लॉस बनता है। आपको यहाँ पर आइडियल रिट्रेसमेंट भी देखने को मिलेगा 0.618% का। तो बहुत ही अच्छी पोजीशन से ये पुल बैक आया है। अब अगर कंफर्म हो गया तो फिर हम यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर हार्मोनिक का आपका ABCD लग सकता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया बन सकती है, लेकिन इसके अंदर अभी भी कंफर्मेशन बाकी है। उसको भी डिकोड करेंगे, समझेंगे कि आने वाले दिनों में हमारा क्या ट्रेड सेटअप रहेगा, नेक्स्ट वीक हम क्या प्लान करने वाले हैं। ये कल शाम की क्लोजिंग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले कल के दिन को भी हमें कैश करना है। चीजों को रिलेट करना सीखे, आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब इसी को मैं लेकर आता हूं 5 मिनट के चार्ट पर। अब हमारे पास हर एक कॉन्टेक्स्ट है, और अब हम बात करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स की। बाजार रेंज में है, बाजार चल नहीं रहा, बाजार में ये समस्या है, बाजार में वो समस्या है। मेरे साथ आज लाइव स्ट्रीम में होंगे तो हमने इसमें बहुत अच्छे ट्रेड प्लान किए हैं। जाकर आप देखिएगा, मैं टीम से कह दूंगा कि वो क्लिप लगाते हैं यहाँ पर। बाप रे बाप, कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ कांड होने वाला है। ऑप्शन सेलर अलर्ट रहना, स्ट्रिक्टली ट्रेड करना। मैं आईटीएम से भाग रहा हूँ, इसलिए आईटीएम हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आईवी के बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे कॉल साइड में। गाइस अलर्ट हो जाओ, ऑप्शन सेलर अलर्ट हो जाओ। प्रीमियम बढ़ना चालू है, दिखाई दे रहा है 97, 98, 100, 104। क्या हुआ? सांप सूंघ गया? इसी की बात कर रहा था मैं आप लोगों से कह रहा था कि कॉल साइड है, कॉल साइड है, कॉल साइड है। आपको क्लियर पता चलेगा कि किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया था। यानी जब इस जगह पे प्राइस ट्रेड कर रहा था, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं,
इस जगह पे प्राइस ट्रेड कर रहा था तो कॉल के प्रीमियम में स्पाइक हो रहे थे, पुट के प्रीमियम डाउन हो रहे थे। कंफर्मेशन ली गई ऑप्शन चेन में, पता चला कि कॉल जो राइटर्स हैं वो कट रहे हैं, पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं। तो यानी यहाँ पर खेल हो सकता है। और उसके बाद एक लेवल दिया गया, उस लेवल से खट से 40-50 पॉइंट का मूव आया और देखोगे तो पूरा रेंज के अंदर है। अब यहाँ पर यही गेम ही है, बाजार में आपको एंट्री खोजनी है, बाजार में एग्जीक्यूशन कैसे करना है ये खोजना है। और इस पर एक बहुत फेमस 3 एनिमल्स हैं, उनकी एक कंबाइंड फोटो मैंने अपने ऑफिस में लगा के रखी है, जिसमें मैं कहता हूँ फोकस, डिसिप्लिन एंड एग्जीक्यूट। यानी फोकस करो कि क्या हो रहा है, डिसिप्लिन में रहो कि कब तुम्हें इंटर करना है, और जैसे ही लेवल आए एग्जीक्यूट करो और निकल जाओ। यही खेल है ट्रेडिंग का। अगर इनमें से एक भी पैरामीटर आप मिस करोगे, आप लॉस करोगे। मैं यहाँ पे कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप वीकली सिनारियो लेकर आइए। आपको मालूम है कि डे में क्या बना है, रिवर्स कैंडल बनी है। और आपको ये भी मालूम है कि वीक में हैमर बनने के चांसेस है। कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी, इसको मार्क कर लो, क्या है 24,280 लेवल, इसके ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा बफर रखो 24,320। क्या कंफर्म होगा, डे का रिवर्सल कंफर्म होगा। और वीकली तो क्लोजिंग कल हमें मिलनी ही है। सबसे पहले डे का रिवर्सल कंफर्म होगा कहाँ, अब 24,320। क्या करेंगे, इस जगह से हम लॉन्ग प्लान करेंगे। अच्छा, फेल कहाँ होगा, फेल होगा आज के लो के नीचे, और वो क्या है 24,170 लेवल्स। 2 मिनट में निकलते हैं यार, लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे ना तो तुमको मिलेगा कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ये है और ये आपकी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। अगर यहाँ पर हुआ तो आप ट्रेंड के साथ जाएंगे, एक अच्छा रन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वीक में आप अपनी पोजीशंस को ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर फिर से हम रेंज के अंदर हैं, तो आपको ये सब चीजें मिलती हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ हायर टाइम फ्रेम से शुरू करो, धीरे धीरे लो में आओ, तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कब कहाँ क्या कैसे किस दर प्लान करना है। ठीक है, लेवल्स क्लियर हो गए। एक बार कंफर्मेशन ले लिया जाए इन लेवल्स का, ऑप्शन चेन में देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा कि ऑप्शन चेन क्या कहता है। क्लोजिंग है करीब 24,231। तो ऑप्शन चेन को मैं यहाँ पर लगाता हूं और अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। हर जगह पे देखो 24,200 लाइव मार्केट में ये कम हो रहा था, 6 लाख था, और अभी क्या है 26 लाख, यानी 84.57 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। वो कंसर्न नहीं है, ओआई चाहता है इसको, तो हम लोगों ने लाइव मार्केट में 1.25 करोड़ देखा था, अभी 84 लाख है। और ये चीज यहाँ पर बता रही है कि यहाँ पर अपसाइड में सेलर अपनी पोजीशन काट रहा है, धीरे धीरे हर जगह से निकल रहा है। छोटे छोटे ओआई बिल्ड हैं जो कि मोस्टली हेजेस हैं। मीन लेवल्स पर क्या हो रहा है, अनवाइंडिंग हो रही है, और उसी जगह पर आप यहाँ पर लेके आते हैं तो इन द मनी है 24,000, इसमें 75.68 लाख आज के दिन खड़े हो गए। ठीक है, यानी टोटल ओआई है जिसमें 28 लाख आज के आसपास है। यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, दिखाई दे रहा है, इसी को मैं कहता हूं लॉन्ग बिल्डअप। ये आपका लॉन्ग बिल्डअप है, और ये हमारे व्यू से क्या हो रहा है, कंफर्म यानी मेल खा रहा है। और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि अब 24,320 ये एक अच्छा लेवल है जहां से आप अपना लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स में सबसे पहले अवली चार्ट देख लेते हैं। वैसे ये अलग ही टाइप का है, इस समय देख ही रहे हो आप, इसके लोज भी हैं और इसके हाईज भी हैं। बस क्या, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, लोज लगा रिवर्स, फिर से लोज लगा रिवर्स, फिर से लो लगा रिवर्स, फिर से लो लगा और रिवर्स। अब इस जगह पे देखना, हाई ब्रेक नहीं, हाई ब्रेक नहीं है, हाई ब्रेक नहीं है, हाई ब्रेक नहीं है, हाई ब्रेक नहीं है। यानी बाजार लोज भी लगाता है तो रिवर्स कर जाता है, लेकिन अभी किसी भी हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जिस दिन भी ये अपने हाई को ब्रेक करेगा, ये वापस शूट अप करेगा, और उसके लिए लेवल है आपका 57,800। ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। और अगर मैं बात करूं कि किस जगह से आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, तो 57,300
70 के नीचे इंट्राडे में शॉर्ट भी बनेगा, लेवल्स मार्क कर लीजिए और उसी के हिसाब से आप अपने ट्रेड्स यहाँ पर प्लान किया करिए। और अब हम बात करने वाले हैं किसकी? सेंसेक्स की। सेंसेक्स की भी सेम कहानी होगी, निफ्टी इंडेक्स जैसी ही, और ये चीज हमें क्लियर देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये दिखना सपोर्ट सपोर्ट, बाउंस बाउंस और ये ब्रेक। अब ये इसी लेवल पर वापस ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से या तो ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा। यही तो निफ्टी में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या निफ्टी में हमें ओआई के हिसाब से डेली क्लोजिंग, ठीक है, वीकली क्लोजिंग कहाँ होगी, उसका एक परसेप्शन बनाकर हमें ये समझ में आ रहा है कि अपसाइड मूवमेंट अच्छी आएगी। 77,537 की क्लोजिंग है और इंट्राडे में अगर हम इसको लेके जाते हैं तो हमें हाई भी मिल जाता है जो कि है 77,640। इसके ऊपर प्राइस कंफर्म हो जाता है और लो के नीचे ये गैप जो है ये फिल होगा, वापस हम रेंज के अंदर जाएंगे। तो ये दो लेवल हैं जिन्हें आप कल मार्क करके रख सकते हैं। अब 77,640 आप इसे थोड़ा सा बफर रख के 77,700 कर लीजिए। डाउन साइड में 77,360 के नीचे आपका इंट्राडे में सेल है। तो ये है आज की एनालिसिस, होप आप इसे पसंद करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिल्कुल समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।